हेलो एवरीवन, एक दूसरा क्वेश्चन है। देखो ये रेजिस्टेंस कितना आपका आर गिवन है, ये कंडक्टिंग रेल्स हैं, ठीक है। रॉड है, ये एक रॉड गिवन है, मास m है, इसका लेंथ l है, लेंथ l गिवन है और वेलोसिटी कितना है v नॉट है, ठीक है। ये रॉड आपका v नॉट की वेलोसिटी से क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड आपका जा रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें निकालना, देखो क्या क्या है। पहला निकालना है इंड्यूस्ड EMF एंड करंट व्हेन रॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रॉड इज v है। जब रॉड की वेलोसिटी v हो तो हमें इंड्यूस्ड EMF एंड इंड्यूस्ड करंट निकालना है, ठीक है। अच्छा, जब देखो अभी वेलोसिटी कितना है v नॉट है, कुछ समय के बाद में रॉड की वेलोसिटी कितना होगा, जस्ट आपका v हो जाएगा। मान लेते हैं कुछ समय के बाद में, अभी t बराबर 0 पे ये सिचुएशन है, फिर मानते हैं हम लोग t बराबर जो t होगा, यहाँ पे जो रॉड की वेलोसिटी है वो कितना है v है और लेंथ कितना है l, आपका लेंथ बना ही रहेगा। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली इनसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली क्या है हमारे पास, इनसाइड है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, b है, ओके। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अभी हम लोग जानते हैं कि यदि कोई रॉड है, रॉड कुछ ऐसा आपका गिवन है, रॉड में जस्ट आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, लेंथ l है, इस रॉड की वेलोसिटी v कर दें तो हमारे पास जो E इंड्यूस जो आएगा वो कितना होगा, BVL के बराबर होगा, ये तो मालूम है। यदि रॉड को रेस्ट पे कर दें तो आपका इंड्यूस्ड EMF नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका इन दो एंड के अबाउट जनरेट नहीं होगा। यदि इस रॉड का आपका क्या है, लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड B है, V की वेलोसिटी से चला दें तो इन दोनों के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो ये हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, लेट अस सपोज A एंड B पॉइंट विच विल बी इक्वल टू BVL है। तीनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये हम बता चुके हैं पहले भी, BV क्या होगा, L होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो इंड्यूस्ड EMF क्यों होगा, क्योंकि ये रॉड हमारी क्या हो रही है, V की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका कहने का सेंस ये है, इसमें जो इंड्यूस्ड EMF आएगा वो वैल्यू हम लोग राइट कर लें। जो इंड्यूस्ड EMF आएगा, इंड्यूस्ड EMF E इक्वल टू कितना हो जाएगा, BV इंटू L होगा। लेकिन ध्यान देना, इंड्यूस्ड EMF कब निकालना है, जब वेलोसिटी ऑफ रॉड क्या हो, v हो। मतलब कि t बराबर 0 पे नहीं निकालना, t बराबर 0 पे यदि इंड्यूस्ड EMF निकालेंगे तो कितना होगा, बोलो BV नॉट L होगा। लेकिन t बराबर t पे यह आपके इस रॉड की वेलोसिटी v हो जाती है, माना t बराबर t पे रॉड की वेलोसिटी v है, देन इंड्यूस्ड EMF क्या होगा हमारे पास, BVL, ना कि BV नॉट L होगा। इस क्वेश्चन में कहने का सेंस ये है, इंड्यूस्ड EMF इक्वल टू BV कितना है हमारे पास, L है, वेलोसिटी क्या है, v है, एट t बराबर t टाइम पे। तो इंड्यूस्ड EMF E इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, BVL होगा। हमें निकालना है करंट, निकालना है करंट इंड्यूस्ड निकालना है। देन जो इंड्यूस्ड जो करंट होगा इक्वल टू, हम लोग जानते हैं यदि क्लोज सर्किट है, इस क्वेश्चन में जैसे t बराबर t टाइम की बात करें, BVL की आपकी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इस पर हम लोग क्या निकालना चाहें, एक बैटरी लगाते हैं, बैटरी में क्या है, निगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट किधर होगा, V क्रॉस B के अलॉन्ग होगा, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, V क्रॉस B ऐसे होगा आपका। ये क्या होगा, जस्ट आपका ऊपर की ओर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट होगा, नीचे की ओर क्या होगा, निगेटिव प्लेट होगा। कहने का सेंस ये, इसमें जो करंट मूव करेगा वो ऊपर की ओर मूव करेगा, वो I इंड्यूस्ड होगा। करंट तभी मूव करेगा जब सर्किट क्लोज है, इसमें सर्किट क्लोज है, इस तरह से हमारी क्या हो रही है, जस्ट करंट आपकी मूव कर रही है। तो इसका मतलब इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो क्या होगा हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज है, जो कि सर्किट क्या है, वो लोग क्लोज है। क्लोज सर्किट में जो इंड्यूस्ड करंट होगा इक्वल टू हमें निकालना है, इंड्यूस्ड करंट इक्वल टू क्या होता है, इंड्यूस्ड EMF डिवाइड बाई R नेट होता है। इंड्यूस्ड जो हमारे इंड्यूस्ड जो करंट है वो क्या है, इंड्यूस्ड EMF डिवाइड बाई कितना है, नेट रेजिस्टेंस है, ठीक है। इंड्यूस्ड EMF कितना है, BVL है, रखते हैं BVL होगा डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, R प्लस R है। क्यों, इस रॉड का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है, ठीक है, और ये एक्सटर्नल कितना है, कैपिटल R है। दोनों में करंट क्या है हमारी, सेम है। करंट सेम होने पे रेजिस्टेंस किस में ऐड होते हैं, सीरीज में ऐड होते हैं। करंट यदि सेम है तो रेजिस्टेंस किस में ऐड होगा, सीरीज में ऐड होगा। तो कैपिटल R प्लस क्या होगा, स्मॉल r होगा, ठीक है। यहाँ पे केवल दो ही हमारे पास रेजिस्टेंस है,
कहने का सेंस ये होगा बी वी एल डिवाइड बाई कितना है आर प्लस आर है, ये हमारे पास क्या हो गया आई इंड्यूस्ड हो गया। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमारे पास आ रहा है वो लिखते हैं बी वी एल है, लेकिन जो इंड्यूस्ड करंट हमारे पास जो आएगी वो कितना होगा बी वी एल डिवाइड बाई कितना होगा आर प्लस क्या होगा आर होगा। ठीक है, ये इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास ऐसा है। ठीक है, ये कब हो रहा है जब हमारे पास रॉड की वेलोसिटी v गेन हो रही है। ठीक है, मतलब कि v आपकी घट रही है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी बताएंगे v ऐसा क्यों आपका घट रहा है। देखो ये ऐसा आपका हो रहा है एक्सेलरेशन ऑफ दिस आपका इंस्टेंट कब, जब वेलोसिटी रॉड की v हो, इस इंस्टेंट पे हमें क्या निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है। ध्यान देना, इस पॉइंट पे हमें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक बात बताइए, एक्सेलरेशन की यदि हम लोग बात करते हैं तो एक्सेलरेशन को निकालने के लिए फोर्स चाहिए। इस क्वेश्चन में जो फोर्स अप्लाई होगा, इस क्वेश्चन में जो फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स इक्वल टू क्या होगा आई एल वेक्टर क्रॉस क्या होगा बी होगा। ये हमारे पास क्या होगा जस्ट आपका फोर्स होगा, आई एल क्रॉस बी होगा। ये रॉड है, अभी बताया था, ये रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, लेंथ एल है, करंट आई है, क्लोज सर्किट है, देन आपका करंट क्या होगा आई होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग बात करते हैं एल और बी के अलावा, एल ऊपर है बी अंदर है, तो कितना हो जाएगा आई बी इंटू क्या होगा एल होगा। तो अब जो मैग्नेटिक फोर्स होगा विच विल बी इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आई कौन सा होगा इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, रखते हैं बी वी एल डिवाइड बाई कितना होगा आर प्लस आर होगा, और इंटू बी है और इंटू कितना है एल है, इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू वी डिवाइड बाई कितना है आर प्लस क्या है आर है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू वी डिवाइड बाई कितना है आर प्लस आर है। ये हमारे पास क्या फोर्स है, ये फोर्स कब का है जब इसकी वेलोसिटी v गेन हो गई या टाइम t बराबर t पे, ये हमारे पास फोर्स है। यहाँ पे फोर्स की बात करता ना तो फोर्स क्या होता हमारा जस्ट जहाँ पे v है वहाँ पे क्या होता v नॉट होता। ठीक है, b कांस्टेंट l कांस्टेंट r और r कांस्टेंट है। फोर्स की डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं, ये फोर्स कौन सा मैग्नेटिक फोर्स है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट ऊपर है, हमने अभी बताया था राइट हैंड पाम रूल से, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है करंट ऊपर है, तो पाम किधर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड और करंट ऊपर है, पाम किधर लेफ्ट हैंड साइड होगा। इसका मतलब इसमें जो फोर्स अप्लाई होगा वो ऐसे फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, ये फोर्स कहाँ पे है t बराबर 0 पे, ये फोर्स कहाँ पे होगा t बराबर t पे। उसमें बोला है कि इसी स्टैंड पे जब वेलोसिटी v इक्वल टू v होते देन हमें फोर्स निकालना है, तो तब हमें क्या निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है। तो फोर्स इतना है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा एक्सेलरेशन होगा एट t बराबर कहाँ पे t पे। तो एक्सेलरेशन की यदि वैल्यू निकालते हैं एक्सेलरेशन एट t बराबर t पे, तो फोर्स डिवाइड बाई क्या होगा मास होगा, क्योंकि रॉड का मास हमें गिवन है। ठीक है, रॉड का मास गिवन है। अच्छा, देन यहाँ पे क्या होगा फोर्स रखते हैं बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइड बाई कितना है आर प्लस आर है, और इंटू क्या होगा एम होगा। ये नंबर हमारे पास क्या है जस्ट एक्सेलरेशन की वैल्यू है। एक्सेलरेशन इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू वी डिवाइड बाई आर प्लस आर इंटू क्या है एम है। ये हमारे पास क्या है जस्ट आपका एक्सेलरेशन एट टी बराबर कितना है टी है। ठीक है, अच्छा देखो एक्सेलरेशन एट टी बराबर टी पे एट दिस इंस्टेंट पे जो आया है उसको राइट कर लेते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन ए एट टी इक्वल टू टी इक्वल टू कितना आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइड बाई आर प्लस आर इंटू क्या है हमारे पास जस्ट एम है। ये हमारे पास क्या है जस्ट एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब देखो हमें निकालना क्या है नेक्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट आ गया, सेकंड पॉइंट आ गया, थर्ड पॉइंट हमें क्या निकालना है वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ अ टाइम निकालना है। हमें वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ क्या निकालना है टाइम निकालना है। ठीक है, देखते हैं। देखो एक्सेलरेशन इतना दिया हुआ है ना, एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू कितना है राइट करते हैं बी स्क्वायर
एल स्क्वायर इंटू वी डिवाइड बाई कितना है आर प्लस आर है और इंटू कितना है एम है। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है बोलो। अब इस क्वेश्चन में ये देखना है, हमें राइट करना है वेलोसिटी को टाइम के फंक्शन में। तो वेलोसिटी को जो टाइम के फंक्शन में राइट करेंगे उसकी जो हम लोग बात कर लें, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के टर्म्स में है, वेलोसिटी को टाइम के फंक्शन में राइट करना है। कहने का सेंस क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv अपॉन dt लिख सकते हैं। तो dv होगा, इधर एक dv होगा, इधर dt होगा। dv के कोफिशिएंट में हम लोग सारे नंबर v को लाते हैं और dt के कोफिशिएंट में सारे नंबर t को लाते हैं। कांस्टेंट को राइट या लेफ्ट किसी भी साइड में लिख सकते हो, मतलब dt के कोफिशिएंट में कांस्टेंट को लिख सकते हो या dv के कोफिशिएंट में कांस्टेंट के टर्म से लिख सकते हो। वो अकॉर्डिंग टू कंफर्टेबल किसके अकॉर्डिंग लिखना चाह रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब आपका जो a होगा वो क्या होगा, dv अपान क्या होगा, dt होगा, ठीक है। अच्छा, dt को इधर लिख लें क्योंकि d ऑफ एनी नंबर हमेशा न्यूमरेटर में राइट करता है, कभी डिनोमिनेटर में राइट नहीं करेगा, हमेशा न्यूमरेटर में राइट करेगा। तो dt हमने ऐसे लिखा, dt हमने ऐसे लिखा। अब ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है, वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी घट रहा है क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल 180 है, ठीक है। कोई भी कंपोनेंट फोर्स का यदि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन पे है, कोई भी कंपोनेंट हो या कोई डायरेक्टली उसके अपोजिट फोर्स हो, नेट फोर्स, तो हमेशा वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। यदि उसके अलांग है तो क्या होगा, बढ़ेगा वेलोसिटी। कंपोनेंट हो या नेट फोर्स हो, वेलोसिटी के अलांग हो तो बढ़ेगी वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, हमेशा घट रही है। इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग बात करेंगे dv अपान v है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट पुट करते हैं। जब टाइम t बराबर कितना था, 0 था, तो वेलोसिटी v बराबर कितना था हमारे पास, v0 था। देखो इसमें गिवन है, जब टाइम t बराबर हम लोग t मान रहे हैं तो वेलोसिटी v इक्वल टू कितना हम लोग v मान रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में वेलोसिटी टाइम के फंक्शन की बात कर रहा है, तभी हमें वेलोसिटी टाइम का फंक्शन मिलेगा। एक जनरल टाइम t पे उसकी जनरल वेलोसिटी v मानते हैं, t बराबर 0 पे गिवन है वेलोसिटी v इक्वल टू v0 है। अब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन निकालते हैं, ठीक है। dv अपान v ये क्या होगा, ln v होगा। ln v की बात करते हैं, ये हमारे पास क्या होगा, v0 होगा। लोअर लिमिट v0 है, अपर लिमिट v है, इक्वल टू यहाँ पे रखते हैं। एक मिनट, और इसमें थोड़ा सा देखो, इसमें एक्सेलरेशन ये है, तो यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है, हाँ, फोर्स भी वेलोसिटी के अपोजिट है, तो फोर्स को भी हम लोग माइनस ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी के अपोजिट है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग एक्सेलरेशन इक्वल लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि वेलोसिटी इधर जा रहा है ना, फोर्स इधर है ना, तो नेगेटिव साइन आएगा ना, क्योंकि एंटी पैरेलल है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लिख लो, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, माइनस जो कांस्टेंट है बाहर करो, बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना r प्लस आर होगा टाइम्स कितना m है, इंटीग्रेशन dt है। तो dt बाकी सब नंबर हमारे कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन के, dt का इंटीग्रेशन t होगा। अपर लिमिट t है, लोअर लिमिट 0 है, तो कितना हो जाएगा, केवल हमारे पास t आएगा। dv अपान v इक्वल टू क्या होता है, बस dv अपान v इक्वल टू क्या होता है, ln ऑफ कितना होगा हमारे पास, जस्ट v होगा। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ln v लोअर लिमिट कितना v0 है, अपर लिमिट इतना है, तो हम लोग v वेरिएबल की जगह पे अपर लिमिट लोअर लिमिट रखते हैं, ln ऑफ v माइनस ln ऑफ v0, तो ln m माइनस ln n इक्वल टू ln m अपान n, ln m प्लस ln n इक्वल टू ln ऑफ m प्लस n होगा। इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ln v अपान v0 इक्वल टू माइनस b स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई r प्लस आर टाइम्स ऑफ m होगा और इंटू कितना होगा, t होगा, ठीक है। तो v अपान v0 इक्वल टू कितना होगा, e की पावर माइनस b स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई r प्लस आर होगा, इंटू m है टाइम्स t होगा। ये पूरा कांस्टेंट है, पावर में है, ये तो मालूम है ना। जैसे कि ln ऑफ p इक्वल टू q गिवन है, तो p इक्वल टू क्या होगा, e की पावर q होगा। ln नहीं है,
ln होता है तो बेस में e होता है ना, लॉग में e होता है ना, तो e यहाँ पे पावर में चढ़ता है। यदि केवल लॉग है, लॉग जब केवल होता है तो बेस में 10 होता है, तो e की जगह पे कितना होगा, 10 होगा। यदि 2 बेस में गिवन है तो क्या होगा, 2 की पावर q होगा। ठीक है, ये लॉजिक यहाँ पे यूज होगा। इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग बात करेंगे, ln है तो e होगा, इतना होगा। हमें v टाइम का फंक्शन निकालना है तो कितना हो जाएगा, इनटू कितना होगा, इनटू जस्ट आपका कितना हो जाएगा, v नॉट होगा। ठीक है, तो ये v इक्वल टू माइनस ऑफ दैट नंबर, सॉरी माइनस नहीं प्लस होगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल में जाने पे माइनस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। ठीक है, अब देखो उस पर क्या वेलोसिटी एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कर रही है, हाँ डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी एक्सपोनेंशियल क्या कर रही है, हमारे पास डिक्रीज कर रही है। ये वेलोसिटी हो, ये टाइम हो, एक्सपोनेंशियल क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, इस तरह से। ठीक है, अच्छा, तो वेलोसिटी जो टाइम का फंक्शन आया है वो हम लोग लिख पाएंगे, वेलोसिटी v इक्वल टू कितना है, v नॉट इंटू ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर और टाइम्स कितना t। वेलोसिटी टाइम का फंक्शन आ गया। ठीक है, वेलोसिटी x का फंक्शन निकालेंगे, आई थिंक ये सही होगा। ठीक है, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन सही होगा। ठीक है, आगे हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी x का फंक्शन। ठीक है, थोड़ा एक बार देख सकते हैं कि सही है कि गलत है। वेलोसिटी टाइम का फंक्शन, ठीक है, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन, वेलोसिटी टाइम v नॉट इंटू ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू टी डिवाइड बाई एम इंटू, हाँ ठीक है, करेक्ट है। ओके, हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी x का फंक्शन। ठीक है, वेलोसिटी x का फंक्शन निकालने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, सेम काम करेंगे लेकिन थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। वेलोसिटी जब x का फंक्शन होता है तो क्या करते हैं, वेलोसिटी v इक्वल टू, सॉरी a इक्वल टू कितना था, a एक्सेलरेशन इक्वल टू नंबर था, लिखो यहाँ पे एक्सेलरेशन v के अपोजिशन है तो निगेटिव रखेंगे, माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू वी डिवाइड बाई कितना, r प्लस आर है इंटू कितना है, m है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट हैं, हमने निगेटिव साइन लिख लिया। अब हमें वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में निकालना है, तो इसका मतलब कुछ ऐसा करें, dx टाइप हो और dv टाइप हो, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के फंक्शन निकालने के लिए, वेलोसिटी टाइम के फंक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, एक्सेलरेशन को dv अपॉन dt लिखा था, dt को एक साइड में, dv को एक साइड में इंटीग्रेशन किया, लिमिट पुट किया, देन वेलोसिटी टाइम का फंक्शन आया था। इसमें क्या होगा, क्योंकि एक x एक v है तो एक dv होगा, एक क्या होगा, dx होगा। ट्राई करते हैं निकालने का, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो एक्सेलरेशन होता है वो v dv अपॉन क्या होता है, dx होता है। इसको भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt होता है ना, इंटू dx करें, इंटू dx करें, ये वेलोसिटी बन जाता है, तो ये वेलोसिटी v इंटू dv अपॉन क्या होगा, dx होगा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। रखते हैं इक्वल टू। अब यहाँ पे काम करते हैं, dv एक साथ यहाँ पे लिखा है, लिखते हैं v इंटू डी इक्वल टू, ये dx है, इधर लाइए, ये v इधर है, हम लोग इधर लाएंगे, या v से v अभी कैंसिल कर देंगे। ठीक है, सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे नंबर होगा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइड बाई कितना होगा, r प्लस आर, या यहीं से आपका v खत्म कर दो, इसको v हटा दो। ठीक है, यहाँ पे होगा r प्लस आर इंटू क्या होगा, m होगा, इंटू क्या होगा, m होगा, और इंटू कितना है, dx है, इंटू कितना है, dx है। ठीक है, इसको इंडिकेट कर दो सीधे सीधे, देखो b l r r और m सारी कांस्टेंट है, इंडिकेट होगा, इंडिकेट होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, x बराबर 0, क्या है, जब x बराबर 0 है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट यदि 0 है तो वेलोसिटी कितना होगा, जस्ट आपका v नॉट होगा। डिस्प्लेसमेंट, जनरल डिस्प्लेसमेंट हमने x माना, तो वेलोसिटी कितना है, v है। अरे जब इनिशियली जब t बराबर 0 था तो कुछ नहीं चला था ना, x इक्वल टू कितना था, 0 था ना,
t बराबर t टाइम पे x कितना चला, इक्वल टू x चला, ये x चला, ये x बराबर 0 है, ये x बराबर क्या है हमारे पास x है। तो इस क्वेश्चन में dv है, dv क्या होगा, v माइनस वी नॉट होगा, dv का इंटीग्रेशन v होगा ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट इक्वल टू रखते हैं माइनस, यहीं से सेम होगा dx है, x माइनस 0 होगा, तो b स्क्वायर l स्क्वायर इंटू एक्स है डिवाइड बाई r प्लस क्या होगा, r होगा इंटू m होगा। ठीक है, ये v इधर लाते हैं तो हम लोग ये v इधर लाते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू वी नॉट, तो v इक्वल टू वी नॉट माइनस हम लोग ये नंबर हम लोग राइट कर सकते हैं, v इक्वल टू वी नॉट हम लोग ये नंबर हम लोग राइट कर सकते हैं, तभी हमने क्या किया, इस नंबर को राइट किया। ठीक है, तो v इज अ फंक्शन ऑफ क्या हो गया हमारे पास, टाइम आ गया। वेलोसिटी किसका फंक्शन है बोलो, हमारे पास टाइम का आपका फंक्शन है, ये हम लोग राइट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आगे निकालें डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कवर्ड बाय आपका रॉड आफ्टर स्टॉपिंग। अब ये देखिए, ये स्टॉप कब करेगा, उसमें डिस्टेंस निकालना है, x निकालना है, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, वेलोसिटी इधर है, कुछ समय के बाद में क्योंकि फोर्स आपका वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा हमेशा। ठीक है, तो कुछ समय के बाद में ये रॉड रुक जाएगी, तो वही ये x निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करें, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस यूज़ करें। राइट करते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू जस्ट फोर्थ पॉइंट के लिए, और ये हमारे पास जस्ट फिफ्थ पॉइंट के लिए, ये फोर्थ पॉइंट है, यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस क्या होगा, ए एस होगा। ठीक है, v कितना है, 0 है, क्योंकि फाइनल रुकना है, उसको स्टॉप करना है। u कितना है, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी हम लोगों ने निकाला है, वेलोसिटी देखो v कितना है, हाँ वेलोसिटी इनिशियल गिवन है ना, v नॉट है ना। ठीक है, इनिशियल कितना है, v नॉट है, रखते हैं v नॉट स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन a रखो, एक्सेलरेशन इक्वल टू ये नंबर कितना होगा, एक्सेलरेशन a की जो हम लोग बात करेंगे, क्योंकि पहले ही हमने निगेटिव साइन लगा दिया है। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो एक्सेलरेशन प्लस में a कितना है, निगेटिव में, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइड बाई कितना होगा, r प्लस r होगा, टाइम्स कितना m है, और इनटू कितना, मान लो ये क्या हमारे पास d डिस्टेंस है, निकालना है, क्या करना है, d डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, d डिस्टेंस देखो इस पर कैसे आएगा, ये नंबर इधर आएगा ना, ये डिवीजन में जाएगा, तो d इक्वल टू ये जो नंबर आएगा d इक्वल टू राइट करते हैं। ठीक है, d इक्वल टू ये नंबर इधर लाए तो जाएगा v नॉट स्क्वायर होगा इंटू r प्लस r होगा और इंटू m है, डिवाइड बाई कितना है, 2 है, इंटू क्या है, b स्क्वायर l स्क्वायर इंटू v है। ठीक है, ये नंबर इधर लाए, v नॉट स्क्वायर यहीं बचा रहेगा, मल्टीप्लिकेशन वाला आपका डिवीजन वाला मल्टीप्लाई में जाएगा और आपका मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीजन में जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस है, कब की है, जब रॉड यहाँ पे रुकती है, वो हमारी डिस्टेंस है। ठीक है, ओके। अच्छा, क्या हम लोग वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस लगा सकते हैं, बताइए लगा सकते हैं क्या? देखो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस जो है ये अप्लीकेबल कब होगा, जो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा आपका यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तभी अप्लीकेबल होगा।
इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन लगातार क्या हो रहा है हमारे पास, चेंज हो रहा है। क्यों? एक्सेलरेशन वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, v घट रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, घटेगा अपवर्ड डायरेक्शन पे। ठीक है, तो यहाँ से जो हम लोग चेक कर रहे हैं एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन है, हमने निकाला है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। ठीक है, एक्सेलरेशन देखो इधर लग रहा है आपका f बराबर IBL से निकाला था ना। ठीक है, IBL से हमने निकाला था। ओके, I क्या था बोलो, I हमारा आपका वेलोसिटी के टर्म्स में डिपेंड कर रहा था, तो एक्सेलरेशन आपका इसके टर्म्स में डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, जस्ट आपका जो हम लोग अप्लाई करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस में a यूनिफॉर्म नहीं है, तो हम लोग ये पॉइंट यहाँ पे अप्लाई हम लोग नहीं कर सकते हैं। a यूनिफॉर्म नहीं है, इसका मतलब ये पॉइंट हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो अप्लाई करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो सीधे सीधे इस पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे चेक कर लो। एक बात बताइए, वेलोसिटी इसका फंक्शन है ना, x का फंक्शन हमने निकाल लिया है। इसी क्वेश्चन में हम लोग इसमें बस कंडीशन रख दें, आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी x का फंक्शन है, वो वेलोसिटी निकाली है जब आपकी वो x निकाला है तब की वेलोसिटी हमारे पास 0 है, क्योंकि वेलोसिटी x का फंक्शन है। लिनियरली आपका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। देखो ये सारे कांस्टेंट है, ये क्या है बोलो, कांस्टेंट है। v बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप है, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, v बराबर माइनस एम एक्स टाइप सी है। स्लोप हमारा क्या है, निगेटिव है। स्लोप हमारा क्या बनाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है, ग्राफ ड्रा करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। इसे स्लोप की हम लोग बात कर लें। ये वेलोसिटी है, ये क्या है बोलो, x है। ठीक है, एक्यूट ऐसे बनेगा ना, क्योंकि स्लोप m है, माइनस करेंगे तो स्लोप हमारा क्या है, पूरा आपका स्लोप क्या है बोलो, निगेटिव है, कांस्टेंट है। तो निगेटिव कांस्टेंट हमारा कुछ ऐसे स्लोप आएगा, और ये नंबर कितना हमारे पास, ये v0 है, और ये हमारे पास क्या होगा, स्लोप होगा। मतलब कि tan इनवर्स ऑफ दैट निगेटिव टाइम्स ऑफ दैट नंबर, ये हमारे पास क्या होगा, इसका स्लोप को डिपेंड करेगा। तो ये vx का स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ठीक है, तो vx के अबाउट हमारा क्या कर रहा है, आपका डिक्रीज कर रहा है, चेंज हो रहा है। इसी में कंडीशन ये लगा दें, जब वेलोसिटी 0 होगा देन उसके करस्पॉन्डिंग हमें x निकल आएगा। ठीक है, लिख दो, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगा तो v इक्वल टू 0 रखते हैं, v0 माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर डिवाइड बाई r प्लस r होगा टाइम्स m है इंटू x एट कहाँ पे, v इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, ये नंबर इधर लाइए, देन v एड x इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, सॉरी x एड v इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, ये निकालना है। ये नंबर इधर लाइए, इक्वल टू v0 इंटू कितना होगा, r प्लस r होगा टाइम्स m है, डिवाइड बाई कितना होगा, b स्क्वायर l स्क्वायर होगा। ठीक है, तो x हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, x एट v इक्वल टू 0 पे v0 इंटू r प्लस r इंटू m डिवाइड बाई b स्क्वायर क्या होगा, l स्क्वायर होगा। ये हमारे पास क्या निकला, x निकला। ठीक है, उस तरह से नहीं निकालेंगे क्योंकि a वहाँ पे क्या है, हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म है, a यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन v के रिस्पेक्ट में बदल रहा है आपका। ठीक है, एक्सेलरेशन v के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, बदल रहा है, v लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है, तो a क्या होगा, लगातार घटेगा। बस समझ रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं।